सर्जरी से पहले अगर आप अच्छे से नींद पूरी करके आएंगे तो आप सर्जरी में अच्छे से आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। खाएंगे थोड़ा लाइट खा के आए, ऐसे नहीं कि बहुत कुछ फ्राइड आइटम्स खा के आ गए। सर्जरी के सुबह आपको अच्छे से शैम्पू करके आना है हेयर को, और कोई जेल या तो फिर कोई तेल लगा के नहीं आना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है और मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता में। तो आज आप लोगों के साथ हम बात करेंगे, आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी अगर करनी है तो सर्जरी से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। सबसे पहले तो है कि आपको अच्छे से सो के आना है, अच्छी नींद पूरी करके आनी है। 6 to 8 आवर्स ऑफ नींद पूरी करके आनी है ट्रांसप्लांट के दिन से पहले, क्योंकि आपको समझना है जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो मिनिमम 6 से 8 घंटे की टाइम लगती है सर्जरी को कंप्लीट करने में। तो आपको बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन के थ्रू गुजरता है, तो इसलिए आपको सर्जरी से पहले अगर आप अच्छे से नींद पूरी करके आएंगे तो आप सर्जरी में अच्छे से आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे, जो एग्जॉशन होता है वो आपको कम होगा। दूसरा चीज़ है, जिस दिन सर्जरी होगा आपको सुबह जो ब्रेकफास्ट खाएंगे थोड़ा लाइट खा के आए, ऐसे नहीं कि बहुत कुछ फ्राइड आइटम्स खा के आ गए। बहुत लाइट कुछ ब्रेकफास्ट करके आइए, फिलिंग होना चाहिए पर लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और कॉफ़ी अवॉइड कर पाए तो बेहतर है। ये सब हम एडवाइस करते हैं कि ताकि आपको एसिडिटी ना हो, क्योंकि जो सर्जरी है हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, आप तो फुली कॉन्शियस रहेंगे। तो अगर आपको एसिडिटी होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, तो फिर आपको सर्जरी में वो आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि सुबह आपको थोड़ा फिलिंग मील होना चाहिए, आपका पेट भरना चाहिए पर थोड़ा लाइट होना चाहिए। तीसरा बात है, सर्जरी के सुबह आपको अच्छे से शैम्पू करके आना है हेयर को, और कोई जेल या तो फिर कोई तेल लगा के नहीं आना है। अगर आपको टी शर्ट्स पहनने का आदत है तो सर्जरी के दिन एटलीस्ट आप टी शर्ट्स नहीं पहने तो बेहतर है। आपको बटन वाले शर्ट्स पहनने हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ्ट्स बिठाते हैं आपको वो ग्राफ्ट एटलीस्ट 10 डेज तो संभाल के रखनी है। तो जब आप सर्जरी खत्म होता है तो आपको घर का ड्रेस पहन के जाना है। अगर उसमें आप टी शर्ट पहन के आए तो टी शर्ट जब आप खोलेंगे, नेक से ऊपर करके जब खोलेंगे तो जो ग्राफ्ट बिठाया है वो डैमेज हो सकता है टी शर्ट के कारण। तो इसीलिए अगर आप बटन वाले शर्ट्स पहन के आएंगे और 10 डेज बटन वाले शर्ट्स ही अगर पहन सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ओपन करके रख देना है, उसमें कोई ग्राफ्ट में डिस्टर्ब नहीं होगा। जब सर्जरी करने आए तो आप ट्रिमिंग नहीं करेंगे, बालों को शेव नहीं करेंगे और कलर भी नहीं करेंगे। ये अगर आप शेव और ट्रिम करेंगे तो हमको डोनर एरिया भी असेस करने में मुश्किल होता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जो रेसिपिएंट एरिया जहाँ पे हमको ग्राफ्ट बिठाना है वो एरिया असेस करने में मुश्किल होता है। हो सकता है आपका पूरा बॉल्डनेस ना हो सकता है कोई एरिया में बाल है, कोई एरिया में बॉल्डनेस है। तो जो एरिया में हेयर है उसको तो हम बचा के सर्जरी करेंगे, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर है उसको तो हम डैमेज नहीं करेंगे। तो अगर आप पूरा शेव करके आएंगे तो हम असेस ही नहीं कर पाएंगे कि कौन से एरिया में हमको ग्राफ्ट बिठाना है और कौन से एरिया में हमको ग्राफ्ट नहीं बिठाना है। तो इसके कारण आपको ट्रिमिंग, शेविंग और कलरिंग नहीं करना है। एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने ना करे तो अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। आपको स्मोकिंग गिव अप करनी है एटलीस्ट 10 to 15 डेज बिफोर सर्जरी। सर्जरी से 10-15 दिन पहले आपको स्मोक नहीं करनी है। स्मोकिंग से क्या होती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स, जो आपकी खून की नलियां हैं जिससे आपको हेयर ग्राफ्ट्स में न्यूट्रिशन पहुंचती है, ब्लड सप्लाई पहुंचती है, वो टाइट हो जाती है स्मोकिंग के कारण। क्या हो जाएगा, आपके ग्राफ्ट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। फिर दूसरा बात है अल्कोहल भी आपको 10 to 15 डेज पहले गिव अप करनी है, क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है, सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो हमको ग्राफ्ट बिठाने में भी मुश्किल होगा, स्लिट करने में भी मुश्किल होगा और आपके ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने में भी मुश्किल होगा। फिर है, अगर आपका घर बहुत दूर है, मान लीजिए जहाँ पे आप सर्जरी कर रहे हैं और आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मान लीजिए आप कोलकाता में सर्जरी कर रहे हैं और आपका घर है मुर्शिदाबाद या तो बीरभूम, या तो फिर आप आ रहे हैं उड़ीसा, धनबाद, बिहार, इन सब जगह में आपका घर है, तो फिर आपको हम एडवाइस करेंगे कि सेम डे घर वापस ना जाएं।
आपको अरेंजमेंट करनी है उसी शहर में रहने का जिस शहर में आपकी सर्जरी हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपके वीडियो के शुरू में बोला कि सर्जरी थोड़ा मैंने एग्जॉशन होएगा आपको, बिकॉज 7 to 8 आवर्स की सर्जरी की जब ड्यूरेशन होती है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर्जरी के तुरंत बाद उठ के बहुत लंबा ट्रेन की जर्नी में जाए या तो बस में जाए, तो ये आपको शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका घर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है तो जिस शहर में आपकी सर्जरी हो रही है आप उस दिन उसी शहर में रुकें और नेक्स्ट डे चाहे आप घर जा सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे सर्जरी से पहले तो आपका जो सर्जरी है वो बहुत स्मूथली जाएगा, आपका बॉडी को भी स्ट्रेस नहीं होगा, आप आराम से सर्जरी करेंगे और सर्जन जो सर्जरी कर रहे हैं उनको भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को, बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर इनका ध्यान अच्छे से रख के ही आप सर्जरी करने जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। थैंक यू।